अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में मोनाल ग्रुप से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ज़मीन वापस लिए जाने के बाद यूपिया नेशनल पार्क में जीडीए की तरफ से दी जाने वाली 60 कनाल अराज़ी भी वापस करने की दरख्वास्त, जो ज़मीन दी गई थी उसे वापस ले लेने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे जीटीएम के चेयरमैन और सोशल एक्टिविस्ट हैं सरदार साबिर साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू जी। सरदार साहब, एक तो हमारी एक आपसे पहले एक तफसीली नशिस्त हुई थी, लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रही हैं थोड़ा सा इसका हमें पस मंज़र बता दीजिएगा कि ये क्या है और क्या इस वक्त चल रहा है, अदालतों में क्या चल रहा है और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस तरह के यूबिया चेयर लिफ्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दो। ये 1962 में ये इंस्टॉल हुई थी और काफ़ी सालों तक ये चलती रही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी चलती रही। जीडीए ने बाद में ख़ुद भी चलाया इसे। फिर ये 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ इसको अपग्रेड करने के लिए जीडीए और मनाल के दरमियान। ठीक है। और उसकी एग्रीमेंट की आड़ में इन्होंने 110 कनाल लीज़ पे दे दी। एक तो अपग्रेड करना था, लीज़ पे जगह दे दी और हमने वो चैलेंज की वो जगह की, इसमें से 60 कनाल जगह जो नेशनल पार्क की और फॉरेस्ट की है। 50 उनकी अपनी है। हाँ। ये नेशनल पार्क की है और फॉरेस्ट की जगह है ना, नेशनल पार्क। मतलब ये 110 कनाल में से 60 कनाल ये हमने चैलेंज की हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में। उसके बाद एक कमीशन बन गया। फॉरेस्ट वालों को पता ही नहीं था कि ये हमारी जगह है, ना उन्होंने चैलेंज किया, ना वाइल्ड लाइफ वालों ने चैलेंज किया, ना नेशनल पार्क ने चैलेंज किया इसको। और ना ही इन्होंने चैलेंज किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एज ए डिपार्टमेंट किसी ने चैलेंज नहीं किया कि ये हमारी जगह है, आप एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं। हमने चैलेंज किया, कमीशन बना। कमीशन में वो साबित नहीं कर सके अपने जीडीए वाले, इनके हक में फैसला हो गया फॉरेस्ट के हक में। ठीक है। इसी दौरान वो लिफ्ट का काम जो है वो स्टे रहा। जब हक में फैसला हो गया तो इन्होंने लास्ट हमारे जो सेटअप था फॉरेस्ट का, उसमें फिर इसको थोड़ा सा लीगलाइज करने के लिए थोड़ा सा जिग जैग तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक गैर कानूनी तौर पे एक एमओयू साइन किया। हालांकि एमओयू कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, एमओयू एक मुफाहमत होती है कि हम ये करेंगे, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होता नहीं है। ठीक है। और सबका कंजर्वेटर साहब ने इसको साइन किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि अच्छा। जगह तो हमने लेके इनको दी, इनको तो पता ही था इनकी जगह है। ठीक है। जब जगह इनकी हो गई, ये उनके मालिक बन गए, तो इन्होंने फिर ये किया जी कि एक एमओयू साइन किया अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जीडीए। अच्छा। जो अगला एग्रीमेंट था उसको वैलिडेट करने के लिए कि ये जगह तो फॉरेस्ट की आगे, नेशनल पार्क उसके रूल्स बड़े टाइट हैं, आप इसको कमर्शियल एक्टिविटी कैसे लाएंगे। एमओयू साइन करके इसको लीगल कवर दिया। अच्छा। जो टोटली गैर कानूनी था, उनके अपने एक्ट का उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें अपने लॉज को बाईपास कर दिया। जितने कानून से हैं उनको सबको बाईपास करके वो सिग्नेचरी जो थे साबका कंजर्वेटर साहब उन्होंने और जीडीए के चेयर उसमें डीजी से उन्होंने इसको साइन कर दिया। ये फरवरी की बात है। जब हमें पता चला, हमने उसको पढ़ा, फिर हमने जीडीए से भी रब्ता किया, इनसे भी रब्ता किया कि ये तो टोटली गैर कानून है, आप इसको रिवाइज करें। उन्होंने हमारी बात ना सुनी और फिर हम कोर्ट में, ज़ाहिर हमारे पास तो कोर्ट आखिरी ऑप्शन कोर्ट में था, तो हम दोबारा कोर्ट में चले गए, उसको हमने चैलेंज कर दिया। अब भी वो मसला जो है सब जुडाइज है पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में। ये टोटल गैर कानूनी है। इसमें जितनी शिक्कें हैं टोटल आपने अपने लॉज को बाईपास करके इसको जो है ना साइन किया है, और इसका जो बेनिफिशरी है तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी बाईपास कर दिया, लोगों के राइट्स को भी बाईपास कर दिया, नेशनल पार्क के रूल्स को भी बाईपास कर दिया, फॉरेस्ट एक्ट को भी बाईपास कर दिया, सब चीज़ों को बाईपास करके एक वो इंटरेस्ट के जी एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए सब आपने किया है, वो मनाल को फ़ायदा देने के लिए। उसके बाद लोकल कम्युनिटीज़ ने भी सरदार फयाज साहब की क़यादत में जो मुतासरीन यूबिया चेयर लिफ्ट थे, उन्होंने हमारे साथ मिल के ये फिर हम हाई कोर्ट में गए, इस एमओयू को चैलेंज किया। मीनवाइल अभी आपको पता है कि नेशनल पार्क, मारगला नेशनल पार्क का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा मशहूर केस था। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद ये अपील में गए, तो फिर उसके बाद ये अपील उनकी खारिज होगी। उस पर उनको जो नेशनल पार्क का पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन हो गया पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो हो गया कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज आप नेशनल पार्क के दूध में
नहीं कर सकते। उसमें जब ये चीज़ें हुई, पब्लिक प्रेशर था, कोर्ट में भी गए, लेकिन मौजूदा मैं अप्रिशिएट करता हूँ मौजूदा जो सेटअप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उन्होंने भी इसको माना कि ये टोटली गैर कानूनी है। फिर उन्होंने एक लेटर जारी किया, जो हज़रत मीर साहब हैं, चीफ कंजर्वेटर हैं, चूँकि वो कंजर्वेटर साहब ने किया था, ये चीफ कंजर्वेटर हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये दोबारा उस MOU को यकतरफा तौर पर वापस किया है। मतलब उन्होंने मदद कर ली कि हम इस पे नहीं, उसमें उन्होंने लिखा जो कुछ हमने रिट में लिखा था कि ये उसमें वही चीज़ उन्होंने लिखी है जी कि हमारे अपने एक्ट्स के बाईपास करके इन्होंने किया, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल नहीं दी, इतना बड़ा एग्रीमेंट है, प्लस जो उनका लॉ डिपार्टमेंट था, लीगल डिपार्टमेंट था, उसको भी उन्होंने बाईपास करके ना एक जस्ट वन मैन शो था ना, वन मैन शो था। वैसे भी साहब का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पिछले दिनों वन मैन शो ही रहा है, वन मैन शो था, तो उसने ये सारी चीज़ें उन्होंने मान लिया और अब वो MOU वापस हो गया यकतरफा तौर पे। लेकिन केस जो है, हमारा जो रिट है वो अभी चल रही है। अच्छा, मतलब हमारा फैसला नहीं तो आया, इनका डिपार्टमेंटल वापस हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने जो फैसला किया था या उस वक्त उनके एक अहदेदार ने जो फैसला किया था उससे वो वापस, जी वो वापस। अच्छा सर, इसका आपके केस पे क्या असर पड़ेगा? देखें, डेफिनेटली जो हमारा केस था वो ये था कि MOU जो है वो गैर कानूनी है, उन्होंने वापस ले लिया। अब वो जो मौक़िफ़ कोर्ट में अपना अख्तियार, जो मसला तो सब जो डाइजेस पे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, केट में क्या होगा, डिसीजन क्या होगा या जो भी होगा, लेकिन हमारा जो भी फैसला होगा, हमें उम्मीद है कि लोकल लोगों की मुतासिरीन यूबिया चेयरलिफ्ट की और जो हम नेचर के लिए जो काम कर रहे हैं, नेशनल पार्क के लिए काम जो कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। इस वक्त अयूबिया जो चेयर लिफ्ट है, इसका क्या स्टेटस है? अयूबिया चेयर लिफ्ट का स्टेटस ये है कि वो तो अभी आप MOU वापस हो गया, 50 कनाल जो जगह है वो तो GDA की है, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। अभी तो इसका स्टेटस एज इट इज ही है, जिस तरह ऑपरेशनल है ये इस वक्त? नहीं, ऑपरेशनल तो 2-3 साल से ऑपरेशनल तो इन्होंने खुद बंद कर दिया था ना। अच्छा। अब हमारा यही मुतालबा है कि GDA से कि जब तक ये मामलात क्लियर नहीं होते तो आप इसको ऑपरेशनल करें, आप इसको चलाएं। अगर उनको एग्रीमेंट में जो मनाल के साथ था उसमें इनको कोई परेशानी आ रही है या वो तो बात की बात है, कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते, हम भी उसमें पार्टी बनेंगे। लेकिन अगर ये नेक नीति से ये वापस किया गया MOU, इसकी आड़ में दोबारा कोई और MOU, इन्होंने जिस तरीके से पिछले दिनों ये आए थे मनाल के जो मालिक हैं यूबिया में, इन्होंने एक तकरीर की थी और इनकी ऑफ द रिकॉर्ड्स जो मीटिंग्स है उसमें ये बात करते हैं जो कि भाई हमने ये करेंगे, हम दोबारा इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, जो मतलब अभी तक वो चल रहा है, अपने इन्फ्लुएंस तो वो करेंगे, लेकिन जो भी गैर कानूनी होगा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो एज ए सन ऑफ सोयल जंग लड़नी है, हमने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी बका का मसला है, हमारे मुल्क की बका का, स्टेट की बका का मसला है, इलाके की बका का मसला है। हमने फॉरेस्ट को बचाना है, नेचर को बचाना है, और ये जो इनके अपने ला है इसकी खिलाफ वर्जी होगी, हम तो बोलेंगे हमारी आवाज़ है, और हमारी आवाज़ जब नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक फोरम है, हाई कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में जाएंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। अच्छा, ये वही खबरें थी जो अभी जिस पे कुछ अर्सा पहले सहाफ़ियों को नोटिस भी जारी किए थे महकमे जंगलात की तरफ से कि ये खबरें आप गलत शाया कर रहे हैं, और उस पर बिल्कुल एक फ़र्द वाहिद ने एक फ़ैसला किया और उस पर उसने एक, ज़ाहिर है आपकी भी तवानाइयाँ, ज़ाहिर है वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, तवानाइयाँ खर्च हो रही हैं, लोगों के वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, तो आया उस फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ आप किसी फोरम पे जाएंगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रवायत है कि जो चला गया वो भूल गए बस। देखें, इसमें वो तो डिपार्टमेंट्स को चाहिए ना कि उन्होंने, जो डिपार्टमेंट्स के बंदे ने या किसी ऑफिसर ने या किसी भी अथॉरिटी ने ये गैर कानूनी काम किया, तो ये डिपार्टमेंट्स को चाहिए ना, अगर आप वापस लेते हैं तो उसकी इंक्वायरी भी करें कि ये हुआ क्यों है, या इसका बेनिफिशरी कौन था, या इसमें क्या क्या और चीज़ें मुलव्वस थी। तो डिपार्टमेंट इस तरह के मामलात आपको पता है कि वो जो बाज़ार, आपको भी पता, आप साफ़ी हैं और आपको ये इसी MOU पे आप लोगों को नोटिस मिले थे ना, बिल्कुल, आपने द न्यूज़ ने या इन्होंने स्टोरीज छापी थी ना इस पे, हम बोले थे, उन्होंने हमारी आवाज़ भी उठाई थी, स्टोरी भी छापी थी गैर कानूनी है, तो उनको नोटिस मिले थे, उनको लीगल नोटिस मिले थे। तो आप वो लोग भी इनके खिलाफ जा सकते हैं कि आपने जो लीगल नोटिस हमें भेजा था वो आपने वापस ले लिया, वो था ही गैर कानूनी। अच्छा, ये एक इसकी बात नहीं है कि ये एक MOU वापस हुआ है, जिसकी हमने आवाज़ उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं तो पहली बात है कि मौजूदा जो सेटअप है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट के उससे मुतमईन हूँ, चाहे वो चीफ कंजर्वेटर साहब है, अभी तक कंजर्वेटर साहब है, अभी जो उनकी है ना, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए भी वो मतलब ठीक है। सेक्रेटरी साहब आए हैं जब से, तो इन्होंने वो चीज़ें, हमारी आवाज़ जो थी, हमने जिन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ें हो रही हैं, साहब का 1 साल से 1.5 साल से गुजारा फॉरेस्ट है, डीनोटिफाई हो गया, ठीक है, कितना बड़ा नुकसान हुआ, वापस हो गया नोटिफिकेशन, हमने भी इसकी आवाज़ उठाई थी। जंगलात की कटाई बड़े वसी पैमाने पे हुई, बड़ा इशू बना हुआ, बहुत इशू, हमने आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नोटिफिकेशन हो गया, कटाई रुकी हुई है।
फिर ट्रांसपोर्टेशन थी इसकी, बिल्कुल वो रात को नहीं हो सकती थी। इन्होंने पूरा एक नोटिफाई किया था कि रात को भी आप मोटरवे से लेके जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते हैं? उसको छुपाने के लिए ना कि कहाँ वो भी वापस हो गया। फिर वुडलाट से पॉलिसीज थी वो भी थी। इस तरह और मतलब माइनिंग की अभी जो है मुझे उम्मीद है कि वो उस पर भी काम होगा। माइनिंग उस इलाके में कौन कौन सी चल रही है? हमारे गलियात में तो नहीं है, ये काकूल वाली साइड पे तो पूरा फॉरेस्ट ही तबाह हो गया ना। बिल्कुल, ये जो हमारी गैलीज डिवीजन है उसमें सबसे बड़ा एल्डस के स्टेट वाला जिसमें फॉरेस्ट चला गया वो स्कैंडल है। यूबिया चेयर लिफ्ट का है जिसमें इन्होंने 60 कनाल जगह फॉरेस्ट की नेशनल पार्क की दी, मतलब किसी की चीज उठा के किसी को दी। और तीसरा जो ये जंगल की कटाई हुई है, अगर जंगल जो काटा गया है 10 लाख की उसकी आमदन हुई है, 20 लाख उस पर इन्होंने खर्च किया है। इसका हिसाब तो हम इनसे लेंगे, हमने एप्लीकेशंस देंगे कि आप हमें देंगे गैलीज डिवीजन में जो फॉरेस्ट काटा जा रहा है, जो काटा गया है, तो वो आपने कितना खर्चा किया और उसकी आमदन कितनी हुई, उसका फायदा क्या हुआ, उस काटने का क्या फायदा भी हुआ या नुकसान हुआ। दूसरी आजकल जो चीज गैलीज में नुकसानदेह है वो तो आप मलबा जाम भी देखें ना, ये पूरा कचरा नहीं, पूरी कटाई हो के एक जगह से कटाई हो रही है तो जाके फॉरेस्ट पे फेंक रहे हैं, तो हजारों की तादाद में दरख्त जो छोटे मोटे दरख्त हैं वो जाया हो रहे हैं। ये इस टाइम जो उसके नीचे जड़ी बूटियां जी जड़ी बूटी की दरख्त आ रहे हैं। एक चीज तो ये हो रही है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि कल भी मैंने एक वीडियो लगाई थी कि एक प्लाट है, एक मकान है आपका, कोई भी लेता है वो बनाता है, उसके साइड एरिया पे 100-200 फुट उसको वो कवर कर रहे हैं फॉरेस्ट की जगह को। सही। अगले साल आप देखें कि उसकी दीवार और फॉरेस्ट की जगह पे होगी, तो फिर देखें तो सी होते फिर दोबारा वो अदालतों में चले जाएंगे जी हमने ये करना है। जब उसने कब्जा कर लिया, पहले आपकी मर्जी से कब्जा कर रहा है, तो जब कब्जा कर लिया तो उसको छुड़ाते हुए तो आपको 40 साल लग जाएंगे ना। ये गैलीज डिवीजन में इस वक्त करप्शन के सबसे बड़े जो स्कैंडल्स में से चीज़ें हैं, यूबिया चेयर लिफ्ट के बाद ये जंगलात की ज़मीनों पर कब्जा है, और दानिस्ता कब्जा है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ये मिली भगत से ये कब्जा है। ये 2-3-4 केस हमारे पास आए हैं, इसके ये हम अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। हम उसके सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को, मतलब फॉरेस्ट को बिल्कुल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ना पिछले 1-1.5 साल में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप में जो उनकी जंग थी या उनको जो काम करने चाहिए थे वो हमने उनकी जंग लड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एट द एंड मुतमईन हैं कि जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ हमारी बात वो सुन रहे हैं, हमारे लिए सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, उनके डिपार्टमेंट्स के लिए जो चीज़ें बेहतर हैं वो कर रहे हैं, और सेक्रेटरी साहब वो खुद भी कर रहे हैं और उनकी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह। खासकर ये MOU अगर नेक नीति से वापस किया गया है तो बड़े काबिल तस्सीन। मतलब अभी आपको थोड़ा सा है डाउट है, अगर नेक डाउट देखें, डाउट तो वो जो मनाल वाले जो बात करते हैं या फॉरेस्ट वाले ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ लोग मैं फॉरेस्ट एज ए डिपार्टमेंट तो अभी नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो बात करते हैं कि भाई ये ज़िग-ज़ैग दोबारा इन्होंने करना है, इस तरीके से करना है, जो इनकी पहले की खामियां थी वो दूर करके करना है ताकि इनको कोर्ट में रिलीफ ना मिले, ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ हुई, दोबारा हुई, तो हम फिर चैलेंज करेंगे। सरदार साहब, आपने ज़ाहिर है कुछ सालों से आप ये मुसलसल तहरीक चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको अपने मकसद में किस हद तक कामयाबी हासिल हुई उस माहौल को, ये जंगलात को बचाने की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें ये इस तरह की तंजीम या तहरीक जो होती है, जो इस तरह के इशू उठाती है, उसमें माफिया से भी उसकी मज़ामत करनी पड़ती है, लोकल डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट की भी मुखालफत करनी पड़ती है, लोकल कम्युनिटीज़ की भी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। नहीं होता है जी उसमें। अब यूबिया चेयर लिफ्ट का मसला जब हमने उठाया तो ये डिवाइड एंड रूल्स की इन्होंने खासकर ये गैलीज डिवीजन वालों ने ये पॉलिसी अपनाई, बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने, मेरे पास सबूत है उनके कि इनको आपस में डिवाइड करो, इनकी आवाज़ को कमज़ोर करो। इवन मनाल ने भी एक दफ़ा कहा जी इनको और कमज़ोर कर लें फिर इनके साथ बैठेंगे। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ हक सच को, जहाँ आपके ज़ाती मफादात ना हो, आप जंग लड़ रहे हैं काज के लिए, जब आप जंग लड़ेंगे या अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे तो अल्लाह तबारक ताला उसमें आपकी मदद भी होती है और उसमें बरकत भी होती है। वो दिन ब दिन जंग आपकी जो हक और सच वाली है वो ज़्यादा आवाज़ बनती है, वो कम नहीं होती ना। बिल्कुल मुश्किलात हुई हमारे पे, इसी यूबिया चेयर लिफ्ट के सिलसिले में FIR भी हुई, तखार साहब पे हुई, हम पे हमारी दूसरी टीम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है इसमें ये इन्होंने दरारें डालने की कोशिश की, इन्होंने दिन रात कोशिश करके और तंजीमें बनाने की कोशिश की कि इनके मतलब जो भी इनसे हो सका। पहले GDA ने किया, फिर पिछले दौर में फॉरेस्ट ने बहुत किया, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे आस्ते। तो इन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मौक़िफ़ था, चूँकि मौक़िफ़ असूली था ना, जो हमारा मौक़िफ़ था उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने और आपके तामुन ने, मीडिया ने तामुन हमारे हमसे किया, कम्युनिटी ने किया, और GTM की टीम जो है ना
वो इस पे इस्तकामत से खड़ी रही अपने मौक़िफ़ पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और आइंदा भी देगी इंशाल्लाह। सर हम ज़ाहिर है इस इलाके की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार इदारा GDA है। GDA के किरदार पे हम अगली नशिस्त में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, GDA देखें, GDA का जो गिलियात में आप हम तो कहते हैं ना गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन ये गिलियात डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी है। जो इनकी प्लाटों में जो गड़बड़ हुई है, जो इनकी अपने एम्प्लॉयमेंट्स में, ये सारा कमर्शियल एरिया बनता जा रहा है। प्लॉटिंग्स को आप देख लें, छोटे छोटे जो कंट्रैक्ट्स हैं, जो गेस्ट हाउसेज हैं, पूरा तैयार। आजकल जो हाई राइज बिल्डिंग का इशू है, आप कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, सुप्रीम को हाई कोर्ट का फैसला है पेशावर ग्रीन बेंच का, उसका उसमें कौन से बिल्डर, शमसी बिल्डर वाले में, अच्छा, उसकी तो टोटल वायलेशन है GDA के DG साहब अभी करा रहे हैं। या आप देखें कालाबाग से नगरीबाला जो रोड है, तकरीबन ये बेल्ट पूरा वो पूरा सरीना वाले देखें वो बना रहे हैं। आगे अगर मोची डारा में कोई एक बिल्डिंग बन रही है, कोई 18 या 16 स्टोरीज। अच्छा। एक तो आप उस बेल्ट पे हैं जो जलजले वाला है, उस पे हैं, रेड जोन, पता नहीं रेड जोन है कौन सा जोन है, उस पे आप आ रहे हैं। दूसरा एनवायरनमेंट के आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तीसरा जो आपके GDA के अपने लाज हैं, वो 4 या मेरा ख्याल 3 या 4 स्टोरी है रोड के ऊपर, उसकी खिलाफ वर्जी है। ये हमारा अगला टारगेट है कि इससे इंशाल्लाह ताला गिलियात को हमने ये इससे पाक करना है। ये जो, और आज हमें एक रिपोर्ट मिली है कि जितना हेपेटाइटिस गिलियात में हो गया, हेपेटाइटिस C जो है, उसकी वजह क्या है कि ये जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनकी सैनिटेशन कहाँ पे हो रही है? नीचे जो हमारे चश्मे वो वही लोग पानी पी रहे हैं ना वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ तो कुदरती पानी, वो लोग वही पानी पी रहे हैं। पूरे गलियात में आज हेपेटाइटिस C, B, E, D जितने भी है उसकी रेशो ज़्यादा होगी। और ये जो रिसर्च हुई है वो डॉक्टर्स से हम लेटर्स भी ले रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो गंदगी, ये बिल्डिंग्स बनने से जो पानी है ना, वो GDA जो है वो पानी नीचे फेंक रहा है सैनिटेशन, तो वो पानी लोग पी रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक पूरा एक अलग मजमून है जिस पे बड़ी सरासल गुफ्तगू करने का हमें बिल्कुल बिल्कुल ये मजमून क्या जी, एक बहुत बड़ा इशू है। और हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारा जो महकमा बना ही GDA इसलिए था कि इन चीज़ों की हिफाजत करे और अपने बायलाज को कम से कम वो जो है ना वो उसको करे, लेकिन वो उसको भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट आप जब बुलाएंगे हम आएंगे और हमारे पास जो प्रूफ है हम लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे ख्याल में अगले प्रोग्राम तक अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। और कोई? थैंक यू सो मच। चलिए नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमने सरदार साबिर साहब के साथ यूपिया नेशनल पार्क के हवाले से जो अब तक के अपडेट्स थी उन पर बातचीत की है। हमें अगली प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। और इसमें सर एक थोड़ी सी मैं सॉरी, मुतासरीन अयूबिया चेयर लिफ्ट को पहले एग्रीमेंट में भी इन्होंने नज़रअंदाज किया। जो 250 से 300 आदमी वहाँ काम कर रहे थे ना, जो मतलब उनसे पहले जो GDA और मनाल के दरमियान मुकामी कम्युनिटी, फिर जो नेक्स्ट सेकंड हुआ ना उसमें भी इन्होंने निकाल दिया। अच्छा, बिल्कुल, उसमें से जो लोग लोकल कम्युनिटी वहाँ पे काम कर रहे थे, कोई लीगल रोजगार लगे हुए थे, रोजगार लगे, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी कि जो इनके केबन थे उनको नोटिस मिल गए कि आप चले जाएं। और दूसरी जो वहाँ मुख्तलिफ रोजगार के जरिए थे ना, किसी का घोड़ा था, किसी का केबन था, छोटे छोटे मतलब मुकामी लोगों की दिहाड़ी की, वो उन सब को इन्होंने वहाँ से बाईपास करके एक कंपनी को नवाजने के लिए सही है, तो वो इन्होंने एग्रीमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वहाँ का इस्लामाबाद का, जो पूरे पाकिस्तान में मानेंगे ना अभी, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बिल्कुल उसमें हमें वहाँ फैसला, तो उसमें तो हम नहीं थे, लेकिन उस फैसले की वजह से बराह रास्त फायदा जो हमें इंशाल्लाह ताला लोकल कम्युनिटी को मिलेगा और नेशनल पार्क को मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।